नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 5 आइए बच्चों इसके अंतर्गत आइए आज हम आओ करे वर सीखे वर्कशीट क्रमांक 7 और 8 जिसके अंतर्गत स्थानीय मान की समझ आज हम समझेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, वर्कशीट क्रमांक 7 है। आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। देखिए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ लिख देंगे। आइए देखते हैं, गतिविधि का नाम है 10-10 की ढेरी बनाओ संख्या बताओ। उप अवधारणा है स्थानीय मान की समझ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में अलग अलग प्रकार से चित्र बने हुए हैं, इनको गिनकर संख्या लिखना है। ठीक है, 10-10 की ढेरी बनाकर हम संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिए हैं। देखिए आम का चित्र है, पतंग का चित्र है, फूल के चित्र हैं। ठीक है, और त्रिकोण आकृति के चित्र हैं और गेंद के चित्र हैं। डिब्बे में से कौन कौन सी आकृतियाँ कितनी हैं उनकी संख्या हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कितने आम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने आम हैं उनकी हम संख्या यहाँ लिखेंगे। देखते हैं, आम की संख्या गिन लेते हैं। देखिए यहाँ आम की संख्या दिया है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आम है। ठीक है, तो कितने आम है बच्चों? 14 आम है। ठीक है, तो 14 आम में देखिए यहाँ आम की संख्या हम यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है, और यहाँ देखिए 10-10 की कितनी ढेरी बनेंगी? 14 में हम देखिए ढेरी कैसे बनाएंगे समझते हैं इसे। देखिए संख्या हमारे पास 14 है, इसमें हम ढेरी कैसे बनाएंगे? देखिए एक ढेरी 10 आमों से मिलकर बनेगी, तो हम 10 आम की एक ढेरी बनाएंगे। ठीक है, और खुले आम कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। ठीक है, तो कुल हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, और ढेरी हमारे पास एक ढेरी बनेगी। ठीक है, 10-10 की एक ढेरी बनेगी। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ खुले जो आम हैं 4 हैं और 10 आमों की कितनी ढेरी है? एक ढेरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसी प्रकार से कितने फूल हैं। देखिए यहाँ फूल की संख्या हम गिन लेते हैं और लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 फूल हैं यहाँ, तो हम 11 फूल यहाँ संख्या लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर इस फूल इन संख्या में यहाँ पर 10-10 की कितनी ढेरी बनेगी? एक ढेरी बनेगी। और कितने खुले फूल कितने हैं? एक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए कितने त्रिकोण कितने हैं हम गिन लेते हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9। ठीक है, 9 त्रिकोण है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी यहाँ ढेरी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ढेरी मतलब 10-10 की हम ढेरी बनाएंगे, तो यहाँ 10 त्रिकोण नहीं है, इसलिए इसकी ढेरी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं कितनी गेंदें। यहाँ गेंदों की संख्या गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 13। ठीक है, 13 गेंद है, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 गेंद। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हम यहाँ गेंदों की संख्या लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कितनी 10-10 की कितनी ढेरी बनेगी? एक ढेरी बनेगी। और खुली गेंद कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ संख्या 13 लिख देंगे। इसी प्रकार से कितनी पतंगे? तो देखिए पतंगों की संख्या गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पतंग है, तो हम यहाँ संख्या में लिख देंगे 7। ठीक है, तो देखिए इसकी 10 की ढेरी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर 10-10 की ढेरियाँ बनाकर संख्याओं को आसानी से हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों आप और भी अन्य संख्याओं के उदाहरण लेकर आप उनकी ढेरी बनाकर संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो संख्याओं में कंकड़ हो सकते हैं, वस्तुएँ, कंकड़, बीज और अन्य जो माचिस की तीलियाँ हैं, इनको भी हम यहाँ पर उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 8। आइए बच्चों इस पर हम कैसे कार्य करेंगे आइए देखते हैं।
देखिए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। अब आइए देखते हैं, गतिविधि का नाम है 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। ठीक है, तो देखिए उपावधारणा है स्थानीय मान की समझ। हम इस वर्कशीट में भी स्थानीय मान की समझ हम समझेंगे। आइए देखते हैं, दी गई संख्याओं की इकाई एवं दहाई की संख्या लिखी। यहाँ जो संख्या दी है इनमें हम संख्याओं की इकाई एवं दहाई हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहाँ हमारे पास दिया है संख्या है 47, ठीक है, जिसमें इकाई क्या है 7 है और दहाई क्या है 4 है। तो बच्चों आपको पता है इकाई मतलब क्या होता है, इकाई मतलब 1 होता है, ठीक है, और दहाई मतलब क्या होगा 10, ठीक है, मतलब 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई बनती है। ठीक है, तो दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं की इकाई और दहाई लिख लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए यहाँ संख्या है 32, ठीक है, इस 32 में हम देखेंगे इकाई क्या है। देखिए इकाई हमेशा दाईं ओर से गिनी जाती है, तो इकाई होगी 2 और देखिए उसके साइड में क्या है दहाई है, तो हम इकाई में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे और दहाई में क्या है 3 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से देखते हैं अगली संख्या है 39। 39 में देखेंगे इकाई क्या है बच्चों। देखिए इस संख्या में दाईं ओर जो अंक है क्या है 9 है, तो हम इसे इकाई मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई क्या है 9 है और दहाई क्या है 3 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर ये संख्या जो 39 है इसमें हम इकाई और दहाई आसानी से बता देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या है 42। देखिए 42 में इकाई क्या है 2 है, ठीक है, और दहाई क्या है 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इकाई और दहाई लिख देंगे। इसी प्रकार से अगली संख्या है 38। देखिए 38 में इकाई क्या है, इकाई के स्थान पर 8 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 और दहाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ संख्या है 23। 23 में देखेंगे इकाई क्या है 3 है और दहाई क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनकी हम इकाई और दहाई आसानी से हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को भी पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 7 और 8 को बहुत ही सरल तरीके से कैसे पूर्ण करेंगे हमने समझा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।